हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि हाँ ध्यान अवस्था में कुछ दिखता है आपको? हाँ दिखता है। क्या दिखता है? मुझे यही दिखता है, ये संसार जो जितना दिखाई दे रहा है सब झूठा है। मैं अभी इस समय कैसे इसको देख रही हूँ वो मुझे अनुभव हो रहा है। मैं अकेली देख रही हूँ, मैंने अपने आप को बीच में खड़ा कर रखा है जी। और ये सारा जगत दिख रहा है चारों तरफ से, ऊपर नीचे आकाश पृथ्वी हर जगह जितना दिखाई दे रहा है चराचर में भरा हुआ। अभी इस समय मैं ऐसा महसूस करती हूँ जी। कि मैं देखने वाली हूँ इस सारे संसार को। भगवान मुझे दिखा रहा है ये जगत क्या है, ये भगवान, ये अब संत लोग जो बताते रहते थे तो वो मेरे दिमाग में आया कि बोलते हैं कुछ नहीं ले जाते, लेकिन मैं ये समझ गई हूँ कि ये खाली बोलने के लिए है, लेकिन मनुष्य स्वरूप जब पाया है तो वो यहाँ से सब कुछ ले जाता है, वो जीते जी मोक्ष पाता है। कभी कभी आपको सांप वगैरह दिखाई देते हैं ध्यान अवस्था में? हाँ मुझे सांप दिखाई देते हैं। मुझे कल रात में ही मुझे सपना आया था कि वो शेर जो होता है ना, शेर नहीं, वो बाघ बोलते, बाघ मालूम है ना? जी। तो वो जो बाघ होता है वो दिखाई दिया, और एक नहीं तो एक तो वो पकड़ रहा है कुत्ते को, कुत्ते का गला पकड़ रहा है, ऐसा दिखाई दिया। जो बाघ था वो किस कलर का था? वो जैसा रहता है पीले कलर का। और कुत्ता? और कुत्ते का कलर तब याद नहीं है गुरुजी मुझे, लेकिन कुत्ता भी था, उसको पकड़ रहा है। तो मैं बोले अरे ये तो गांव के अंदर अपने यहाँ, वो जहाँ मैं देख रही थी ये सब, वो एरिया और वो मैंने कभी देखा भी नहीं है, और वो रास्ता नहीं देखा था, वो घर नहीं देखा था, कभी नहीं देखा है, लेकिन वो दिखाई दिया। तो मैं बोली बताओ, मैं सुबह में जाती हूँ फूल तोड़ने के लिए, अकेली जाती हूँ, कोई नहीं रहता, और जहाँ जाती हूँ मैं पूरा ऐसा चारों तरफ से पेड़ पेड़ हैं और कोई नहीं दिखाई देता, घर घर हैं लेकिन दूर दूर पे बने हुए हैं। और जब मैं वहां से कभी भी गुजरती हूँ हकीकत में जैसे रोज का, तो अकेली रहती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान आप मुझे ये दिखा रहे हो, ये तो मेरे लिए मधुबन सजा रखा है आपने, और मुझे डर भी नहीं लगता है। और औरतें जाती हैं, लेकिन जो 2-4 जन मिल के जाती हैं, लेकिन बाद में आती हैं, लेट में आती, लेकिन मैं उनके पहले ही जाके आ जाती हूँ। लेकिन मैं जो साधु संतों की बता रही थी ना कि बताते हैं यहाँ आदमी आया है कुछ नहीं ले जाता है, सब यहीं रह जाता है। नहीं, आप बेहतर होगा कि हम आपसे जो जानना चाहें आप सिर्फ उतना ही हमको बताएं। हाँ। अन्यथा हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे त्रिकाल संध्या का समय हो रहा है। अच्छा। तो हम बस ये जानना चाहेंगे आपसे, हाँ। आपको सांप वगैरह दिखता है? हाँ दिखता है सांप। जो सांप दिखता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग जैसा ब्लैक में रहता है, कुछ कुछ धुंधला हुआ। अच्छा, कभी आपको पीले में, सफेद में, नीले में अथवा लाल में दिखा? नहीं, लाल में नहीं दिखा है। अच्छा। तो हाँ। ये बताएं कि कभी आपको शिवलिंग दिखता है? नहीं, शिवलिंग तो नहीं दिखा है। कभी आपको खाली केवल ऐसा आकाश दिखाई दिया जिसमें तारा, चांद या सूर्य इत्यादि कुछ ना हो, केवल आकाश, आपको ऐसा कभी दिखा? नहीं, उड़ते हुए एक बार देखा था मैंने अपने आप को। अच्छा। हाँ। अभी वर्तमान में कोई ऐसा मंत्र है जिसका आप मानसिक जाप करती हैं? मंत्र मेरा तो वही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही करती हूँ। जी। और दिन भर जो है वही मैंने आपको जो बताया था ना, चौपाई वगैरह, वो उनका। नहीं, मानसिक कोई ऐसा मंत्र जिसका 24 घंटा आप मानसिक जाप करती हैं, ऐसा? 24 घंटे तो मैं वही भगवान का ही ध्यान करे रहती हूँ, कृष्ण भगवान का, उन्हीं को बोलती हूँ। फिर रोती भी हूँ बहुत, अकेली ही रहती हूँ घर में तो रोती भी हूँ। अच्छा, आप कभी मतलब जैसे क्या नाम है, कहाँ बताया था आप कहाँ रहती हैं? हम गुजरात में रहते हैं। तो वहाँ पे आपका अपना मूल निवास है, निजी स्थान है, अपना घर है, या भाड़े पे रहती हैं? अपना खुद का निजी है। अच्छा, निजी है। तो आपका ये मतलब इन्वेस्टमेंट जो है, आपको जो आवश्यकताएं हैं कैसे आप पूरी करती हैं? जैसे खर्चा वगैरह आपका कैसे होता है पूरा? हमने पूना का मकान था हमारा, जी जी। उसे बेच के यहाँ पे ले लिया है।
तो ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं नहीं चल रही हूँ, मुझे कोई और चला रहा है, ये मुझे हर पल महसूस होता है। नहीं, आपके हस्बैंड जैसे कुछ काम वगैरह करते हैं क्या? कुछ नहीं करते हैं वो। अच्छा, तो उनका पूजा पाठ में क्या रुचि रहता है? वो अरे वो तो भागवत रामायण सब कुछ मतलब वो तो इतनी ज्ञान की बातें बताते हैं ना, पूछो मत, जैसे भगवान को सामने खड़ा कर देते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब वो उनका इंटरेस्ट रहता है, वो ध्यान वगैरह करते हैं? नहीं, वो ध्यान पूजा कुछ नहीं करते हैं, वो बोलते करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान परमात्मा ने हमें भेजा है और खाली यही आभास होना चाहिए, हम किसी का बुरा न चाहे। कोई नशा, कोई गुटखा वगैरह, सुर्ती, तंबाकू इत्यादि? सुर्ती खाते हैं। सुर्ती खाते हैं? हाँ। अच्छा, आपका भी कोई नशा है, जैसे गुलमंजन वगैरह कुछ माताएं करती हैं, तो आप वैसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं करते हैं नशा। आप नहीं ना करती हैं ऐसा कुछ? नहीं। तो अभी वर्तमान में आप बैठ पा रही हैं? मतलब? बैठने का मतलब कि ध्यान पे वर्तमान में आप बैठ पा रही हैं? हाँ, बैठती थी मैं 3-4 दिन से, अभी जब से प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ गया था ना, 3-4 दिन से फूल वगैरह सजाती हूँ, मंत्र वगैरह सब बोलती हूँ, लेकिन ध्यान में अभी नहीं बैठती, आंखें बंद करके। आगे मतलब आपका लक्ष्य क्या है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं। मेरा भी, मुझे तो देखो मेरा लक्ष्य अभी कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि मैं यही बोलती हूँ कि मैंने जो जानने के लिए यहाँ मनुष्य जन्म लिया है, शायद मैं जान चुकी हूँ उसको। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए। जैसे कि मुझे जाना है वाशिंगटन, अमेरिका। और आपको जाना है डेनमार्क या ब्रिटेन या फ्रांस। तो हम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। नहीं चल सकते, बराबर। तो आपका ये टारगेट हमें जानना अनिवार्य इसलिए है कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं या न करूं, इसका निर्णय मुझे करना होगा ना। हाँ, तो वो करने का तात्पर्य यह है कि मेरा मार्ग जो है वो है स्वयं के स्वरूप में स्थित होना, ईश्वर की प्राप्ति, अपनी जड़ता को नष्ट करना, ये आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं अपने साधकों का यही मार्गदर्शन करता हूँ, जिसको सरल भाषा में हमने नाम दिया है सहज ध्यान योग अथवा कुंडलिनी।